के बीच आया है उसे अपना आशीर्वाद 11 तारीख को 3 नंबर में पंजा छाप पे बटन दबाकर आप सभी जीत का आशीर्वाद दें, श्री का आशीर्वाद दें। भगवान महाकाल के भक्त युवा प्रत्याशी भाई नितिन द्विवेदी को सात वार्ड जाना बाकी है। जितने वार्ड गया हूँ सब जगह एक ही नाम कि युवा चेहरे को मौका देंगे इस बार, एक ही आदमी को कितने बार मौका दे, यही माहौल है। और साथ में स्वच्छ छवि के लोगों को मौका देंगे, पढ़े लिखे आदमी को मौका देना चाहती है जनता। और किसी प्रकार का मेरे ऊपर दाग नहीं है, मैं किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूँ, किसी प्रकार के दाग में लिप्त नहीं हूँ। जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, बहुत अच्छा माहौल है, जगह जगह लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे होंगे कि हर वार्डों में महिलाएं निकल के आ रही हैं, आशीर्वाद दे रही है अपने बच्चे को, अपने बेटे को कि कैसे आप जल्द से जल्द महापौर बने और हमारी सेवा में लगे। निजी आक्षेप पर भी आ गया था चुनाव, क्या लगता है? अब मैं तो हमेशा से मधु भैया से ही संबोधित किया हूँ उन्हें, मैं उन्हें बड़ा भाई मानता रहा हूँ और मानता रहूंगा। किंतु यदि बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई पर छोटा भाई बोलने के बाद इस तरीके का माताजी तक पहुंच जाना मेरे लिए बहुत अशोभनीय, मतलब बहुत निंदनीय है कि मुझे बहुत कष्ट हुआ है कि वो इस तरीके का बयान दे सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मधुसूदन यादव जो इतने अनुभवी नेता है वो इस तरीके का भी बयान दे सकते हैं अपने विपक्षी प्रत्याशी के ऊपर, वो भी उनकी माताजी के ऊपर दे सकते हैं। ये चुनाव का रिजल्ट उनको जवाब जरूर देगा। इस शहर की माताओं का आशीर्वाद मुझे लगातार मिला है। जिस दिन से ये बयान लोगों तक पहुंचा है उस दिन से माताएं घर से निकल के मुझे माला भी पहना रही है और आशीर्वाद दे रही है कि नहीं बेटा, इस बार तुम्हें अपनी माता के दूध का फर्ज तो निभाना होगा। एक निर्दलीय उम्मीदवार आप दोनों पार्टी के बीच में बांसुरी चुनाव को लेकर कितनी चुनौती लगती है दिए वाले? सभी अपनी अपनी जगह में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता ने जिसको मन बनाया होगा उसे वोट देगी और निश्चित रूप से वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़े और जनता का आशीर्वाद जिसे मिलेगा वो यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा। अहंकारी लोगों का अहंकार तोड़ना चाहती है जनता, बहुत अहंकारी जो लोग हैं। मैं जनता के घर घर तक जा रहा हूँ, एक एक घर में लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। वहीं मेरे विपक्षी जितने भी नेता है वो केवल सड़क के रास्ते से हाथ जोड़ते हुए निकल जा रहे हैं। उन्हें अहंकार है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम तो रमन सिंह जी के लोग हैं, हमें जनता तो ऐसे ही चुनाव जिता देगी। उनका भ्रम टूटेगा। 11 तारीख को एक युवा प्रत्याशी को मौका मिलेगा और युवा प्रत्याशी को जनता आशीर्वाद दे रही है और ये चुनाव हम जीतेंगे। 15 तारीख को जो रिजल्ट है वो मधुसूदन जी के लिए जवाब होगा, उनके अहंकार का जवाब होगा कि आपको जो अहंकार है कि मैं जन नेता हूँ या मैं राजनांदगांव मेरा है, जो उनको अहंकार है, जो महिलाओं के खिलाफ अपशब्द का उपयोग वो कर रहे हैं, उसका जवाब महिलाएं जरूर देंगी।